Good morning, everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study Sanskrit, chapter number 7, Subhasitani. Open your book and turn out the page number 24. Subhasitani, that means ethics of life and correct behavior. Such a useful sentences for every person's life. पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या तद धनमः. पुस्तकेषु that means in a book, hi that means really, ya vidya that means that knowledge, parhasteshu that means in other people's hand, karyakale samutpanne that means when the need arises, sa that means that feminine word को that feminine word को सा कहते हैं. ठीक है. तद धनम that means that wealth, the knowledge which is in books and the wealth which has gone into other people's hand, when the need arises, the knowledge and that wealth are no use. मतलब कि हमारे पास अगर कोई भी नॉलेज होती है तो वो हमें काम आती है, लेकिन अगर हमारा जो पैसा होता है यानी कि जो वेल्थ होता है तो वो हमें काम नहीं आता है. जब हम हमारी वेल्थ किसी को दे देते हैं तो वो उनकी हो जाती है, लेकिन जब हम हमारी नॉलेज किसी और को देते हैं फिर भी वो हमारे पास ही रहती है, वो किसी के पास नहीं जाती है. वृक्षः फलावन्ती भाति वृक्षम दुनयते कपिः वृक्षेण वार्यते तापः जलम वृक्षाय दीयते वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान् वृक्षे खगाः निकुञ्जन्ति वृक्षे धन्योऽसि भूतले. फलावन्ती that means laden with fruit. भाति that means look nice. वृक्षम that means a tree. दुनियते that means shakes. वृक्षेण that means by tree. वार्यते that means is prevented. ताप that means heat. वृक्षाय that means to a tree. दीयते that means is given. वृक्षात् that means from the tree. पर्णानि that means leaves. पतन्ति that means fall. वृक्षस्य that means of the tree. प्रसरः that means area or spreading. वृक्षे that means on the tree. खगा that means birds. निकुञ्जन्ति that means chirp. हे वृक्षे that means o tree. भूतले that means on the ground or on the earth. धन्य असि that means are blessed or are fortunate. The tree laden with fruit looks nice. Monkeys shakes trees. Heat is prevented by trees. Water is given to trees. Leaves fall from the tree. The tree is spread over the large area. Birds chirp on the tree. O tree, you are blessed on this earth. इस सुभाषितानी में ट्री के बारे में बताई गई है बातें कि जब ट्री पूरा फलों से भरा हुआ होता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है. पेड़ को हमें पानी देना चाहिए. उस पर बर्ड्स होते हैं तो उनकी जो चॉप करते हैं, चॉप यानी कि जो बर्ड्स आवाज़ करते हैं उसे चॉप कहते हैं. ठीक है. तो वो जो चॉप करते हैं वो हमें अच्छा लगता है. ट्री जो है वो हमारे लिए एक ब्लेस है. अगर ट्री नहीं होता तो हम शायद जी ही नहीं पाते ऑक्सीजन की वजह से, है ना. तो इस सुभाषितानी में ट्री के बारे में बताया गया है कि ट्री हमें कितने हेल्पफुल होते हैं. थर्ड वन, न कश्चित् कस्य चिन्मित्रं न कश्चित् कस्य चिद् रिपुः व्यवहारेण हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तः. कश्चित् that means some, कस्यचित् that means someone's, मित्र न that means not a friend, रिपुः that means an enemy, व्यवहारेण that means by behavior, मित्राणि that means friend, तथा that means as well as, रिपवः that means enemies. रिपु एक सिंगुलर वर्ड है और रिपवः उसका प्लूरल वर्ड है. ठीक है. जायन्ते that means are made.
Nobody is anybody's friend. Nobody is anybody's enemy. Friend as well as anybody are made due to behavior of men. यानी कि ना तो कोई हमारा फ्रेंड होता है, ना ही कोई हमारा एनिमी होता है। फ्रेंड और एनिमी है वो हमारे बिहेवियर से ही बनते हैं। कभी हम किसी को कुछ बुरा बात कर देते हैं तो वो हमारा एनिमी बन जाता है, लेकिन किसी के साथ अगर हम बहुत ही अच्छे से बात करते हैं तो वो हमारा फ्रेंड बन जाता है। तो हमारे बिहेवियर से ही हम अपने फ्रेंड बनाते हैं और हमारे एनिमी बनाते हैं। ठीक है, पहले से ही ना ही कोई हमारा फ्रेंड होता है और ना ही एनिमी होता है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्य खलु वारिवाः परोपकाराय सता विभूतयः। नद्य that means rivers, स्वयं एव that means themselves, abha that means water, न पिबन्ति that means do not drink, खादन्ति that means eat, वारिवाहा that means clouds, खलु that means really, नादन्ति that means do not eat, सस्यः that means grain, सताम that means of good people, विभूतय that means wealth or riches, परोपकाराय that means for benefit of others, that means for doing good. Rivers do not drink their water themselves, trees do not eat their fruit themselves, the clouds themselves truly do not eat the gain, the wealth of good man is for the benefit of others। यानी कि रिवर्स जो होती है वो अपना पानी खुद से नहीं पीती हैं। क्लाउड्स जो हैं वो अपने जो गेन्स, जैसे कि क्लाउड से बारिश होती है तो बारिश से क्या होता है, हमारे जो गेन्स होते हैं वो हम उसको सो कर पाते हैं, लेकिन क्लाउड्स जो है वो अपने सो किए हुए सीड्स हैं यानी कि गेन्स हैं वो खुद नहीं खाते हैं। पेड़ जो हैं वो अपने फ्रूट्स नहीं खुद खाते हैं। इसी तरह से जो अच्छे आदमी होते हैं, जो कि यानी कि हम जिसे बोलते हैं गुड पीपल, जो गुड पीपल होते हैं वो अपने जो तारीफ़ है वो खुद से नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके पास रहने से दूसरों को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवंती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णाः पूर्णजलैः समुद्र सहिताः कुर्वन्तु मे गंगजलम। गंगा दैट मीन्स द रिवर गंगा, सिंधु सरस्वती दैट मीन्स रिवर सिंधु, and Saraswati, Yamuna that means river Yamuna, Godavari that means the river Godavari is also known as Gautami, Narmada that means river Narmada is also famous as a river Reva, Mahendratanya that means the river of Mahanadi, Charmanvanti that means the river is known by Chambal, Kshipra that means Sipra, Gandaki that means Narayani or Saligrami, Purnajale that means with abundant water, Purnaha that means filled, Samudra Sahita that means merged with the sea, May that means mine, Mangal Jalam that means good or well-being, Kurvantu that means do। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया दैट मीन्स महानदी, चर्मणावती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रावती, महासुर नदी एंड द फेमस जया गंडकी रिवर, all these rivers filled with abundant water merged with the sea and blessed me, that means do good for me। ये जो सारी नदियाँ हैं ये बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और हमारे देश में नदी को है माँ कहा जाता है। ये इतनी बड़ी नदी है, इतने उनको रिस्पेक्ट मिलती है, फिर भी वो क्या करती है कि किसी भी ईगो को लिए बिना वो क्या करती है, समुद्र में मर्ज हो जाती है, यानी कि समुद्र में चली जाती है। तो वो हमारे लिए एक ब्लेस है कि वो समुद्र में जाती है।
घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनः चन्दनं चारुगन्धं छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादेव चैव क्षुद्रदण्डं दुग्धं दुग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जार्यते सज्जना नामः. पुनरपि पुनः, that means again and again, that means repeatedly. Grishtam, that means rubbed. Charugandham, that means fragrant or sweet smell. Chinnam, that means cut or peeled. Ikshudandam, that means sugar cane. Swadu, that means tasty. Dagdam, that means heated or burned. Kanchanam, that means gold. Kantvarnam, that means beautiful color or golden color. Pranante, that means even at the time of death. Sajjananam, that means of good people. Prakruti Vikruti, that means fault in character or change in character. Na jayate, that means does not happen. Even after rubbing or repeated, sandalwood remains smelling. Even after cutting repeatedly, the sugarcane stick remains sweet. Even after heating repeatedly, gold becomes beautiful in color. Even at the time of death, there are no change in character of the great man. यानी कि जब हम सैंडलवुड होता है उसको हम बार बार घिसते हैं, फिर भी उसकी जो स्वीट स्मेल होती है यानी कि फ्रेग्रेंट होती है वो नहीं जाती है. हम शुगर केन को कितना ही काट ले लेकिन उसकी जो स्वीटनेस है वो कभी भी कम नहीं होती है. जब हम सोना होता है यानी कि गोल्ड होता है उसको तपाना होता है यानी कि हीट करना पड़ता है, तो उसको हम कितना ही चाहे क्यों ना हीट कर ले फिर भी वो जो है अपना ब्यूटीफुल गोल्डन कलर है वो कभी नहीं छोड़ता है. वैसे ही जब गुड पीपल होते हैं, जो गुड मैन होते हैं, उनकी जब डेथ होती है फिर भी उनके बिहेवियर में और उनके कैरेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है. वो पहले जैसे थे वैसे ही गुड ही हैं और मरने के बाद और मरते टाइम भी वो गुड ही रहते हैं. तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कभी भी चेंजेस नहीं आते हैं. तो ये थे हमारे सुभाषितानी और ये हैं ग्लोसरी वर्ड्स जो आपको आपकी बुक में लिखने हैं. ठीक है, थैंक यू.